सुधा वर्ग के द्रव्यों के क्रम में आज का टॉपिक है कुक्कुटा अंड त्वक। कुक्कुट यानी कि मुर्गा, जो मुर्गे का अंडा है उसका जो छिलका होता है उसी को ही कुक्कुटा अंड त्वक कहते हैं। इसके शोधन कैसे करेंगे? इसके शोधन के लिए हम जो छिलके हैं उसको सिरके में या फिर नमक या नौसादर कितना 1/8 पार्ट उसमें 4 से 5 दिन तक के लिए भिगो करके रख देंगे। इससे क्या होगा, जो झिल्ली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। फिर इसको जो छिलके हैं इसको निकाल करके धो करके और सुखा लेते हैं। तो इस तरीके से जो कुक्कुटा अंड त्वक है ये शुद्ध हो जाता है। मारण यानी कि इसकी भस्म कैसे बनाएंगे? इसके लिए शुद्ध कुक्कुटा अंड जो त्वक है इसको चूर्ण कर लेंगे और घृत कुमारी सोरस की इसमें भावना देंगे। फिर टिकिया बनाएंगे। टिकिया बना करके इसको सुखा लेते हैं। सराव संपुट करके 5 सेर यानी कि 5 किलोग्राम के उपलों की अग्नि में इसको पाक करते हैं। और इस तरीके से फिर वो स्वांशित होने पर कैसी श्वेत वर्ण की कुक्कुटा अंड त्वक की भस्म प्राप्त होती है। इसकी मात्रा 1 से 4 रत्ती अनुपान में इसके मधु, मिश्री, मलाई, मक्खन, दूध या गोघृत है। भस्म के गुण: यह हृदय होती है, बल्य, मांसवर्धक, बाजीकरण और मस्तिष्क दौर्बल्य में ये लाभकारी है। कफ प्रकोप और वात विकारों में, शुक्र विकार में, प्रमेह रोग नाशक है। नपुंसकता में और बहुमूत्र रोग नाशक है। स्त्रियों में यह रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और सोम रोग को नष्ट करता है। प्रसूता में यह अत्यंत ही लाभकारी है। समुद्र फेन, इसे कैटल फिश बोन भी कहते हैं। जैसे कि फेन समुद्र फेन है यानी कि समुद्र में पाया जाता है, तो उसी के आधार पर इसके पर्याय हैं। जैसे फेन, सुफेन, फेनक या आब्दी कफ भी इसको बोलते हैं, आब्दी फेन भी बोलते हैं और डिंडिर भी। ये समुद्र में पाई जाने वाली जो मछली है उसी की ही जाति का एक प्राणी होता है, जो कि थोड़ा लंबा सा गोल शरीर वाला, और जैसे कछुए की पीठ रहती है कठोर चर्म की, ठीक उसी तरीके से रहता है। तो इसीलिए ये क्या रहता है कि समुद्र की लहरों के साथ तैरता हुआ जो है ये फेन की तरह दिखाई देता है, जैसे कछुए की पीठ होती है उस तरीके से। तो इसीलिए ही इसको, क्योंकि समुद्र में रहता है, फेन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको समुद्र फेन कहते हैं। इसका जो पृष्ठ भाग है या तो ऐसे ही प्राणी की जब मृत्यु हो जाती है या फिर बिना मृत्यु के ही शरीर से पृथक होकर के समुद्र की लहरों के साथ में तटीय भाग पर आ जाता है, जिसे मछुआरे लोग एकत्रित कर लेते हैं और सुखा करके सुरक्षित रख लेते हैं। समुद्र फेन एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके किनारे धारदार होते हैं और इसका जो पृष्ठ भाग होता है वो ऊपर से चिकना और अंदर से रुक्ष होता है। समुद्र के पानी में रहता है तो इसलिए इसका शोधन किया जाता है। तो समुद्र फेन की जो भारी, जो पतली, जो कठिन सी यानी कि जो समुद्र फेन है उसको कठिन परत जो होती है उसको हम अलग कर लेते हैं और फिर उसको खल में रख के उसका सूक्ष्म चूर्ण करते हैं। ये सुखाने के बाद की प्रोसेस है। फिर उस चूर्ण में नींबू सोरस डाल के यानी कि नींबू सोरस की भावना देते हैं और भावना देते देते उसको सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो समुद्र फेन है इसका शोधन हो जाता है। तो समुद्र फेन का जो शोधन है वो नींबू सोरस की भावना देने से होता है। आभ्यंतर प्रयोग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके शोधन की आवश्यकता है। वैसे विशेष रूप से ये बाह्य प्रयोग के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा इसकी 2 रत्ती तक यानी कि 250 मिलीग्राम की प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान इसका शहद या फिर जल से। ये जो है इसका रस कैसा होता है? कसाई रस होता है और वीर्य में ही शीत होता है। यह दीपन पाचन में और कसाई रस है तो इसलिए इसका लेखन क्रम में प्रयोग करते हैं। नेत्रगत जो श्राव है, कसाई रस होने के कारण ही ये नेत्रगत श्राव को सुखाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त ये विष दोष नाशक है। कफ और कुष्ठ रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीशे को साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मूर्ति और जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं उसको बनाने में भी समुद्र फेन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कसाई और शीत गुण होता है तो सोखने के लिए एक तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, कोई भी लिक्विड हो, पेंट हो या कुछ भी। सुधा वर्ग का अंतिम द्रव्य है अजास्थि, यानी कि इसको गोट्स बोन भी कहते हैं। जो बकरे की हड्डी होती है उसी को ही अजास्थि बोलते हैं। अजा मतलब बकरी। तो ये कैसा है? एक जांगम द्रव्य है
बकरी की हड्डी इसको बोला जाता है। और इसमें क्योंकि हड्डी की बात आ गई है तो कैल्शियम और फास्फोरस से ये युक्त होता है। रस और विपाक में ये मधुर होता है और ये उष्ण वीर्य द्रव्य है। सूक्ष्म व्यायायी गुण से युक्त होता है और भस्म निर्माण करके ही इसको तैयार किया जा सकता है, क्योंकि अस्थि है तो इसलिए इसकी भस्म ही बना करके हम इसको प्रयोग में लाते हैं। मात्रा इसकी 2 से 4 रत्ती तक बताई गई है। भस्म निर्माण के लिए इसका अजा अस्थि को सराव संपुट करके और गजपुट की अग्नि में पाक करने से जो अजा है उसकी अस्थि की भस्म तैयार हो जाती है। सुधावर के जो द्रव्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और इसके पहले की वीडियो में सुधावर के अन्य द्रव्यों के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।